जिला ओम प्रकाश मलिक, ब्रांच प्रधान देशराज नैन, भाई से सती आनंद, नरेश, सती नीरज, नैन साहब, सती प्रमोद जी, जयवीर जी, तमाम उपस्थित साथियों, आज बिल्कुल सही समय के ऊपर आपकी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है और प्रधान जी ने विस्तार से एजेंडे पे बात रखी है। मैं तो इसी में कुछ जोड़ना चाहता हूँ साथियों। एक तो निराश होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी जो यूनियन है ये ISI मार्ग यूनियन है, सीधी बात। और सरकार भी इसी यूनियन से डरती है और कोई यूनियन नहीं है प्रदेश में जो मैदान में आके सरकार को चुनौती दे। और जिस संगठन में हम है ना, जो बैठे हैं यहाँ साथी अलग अलग ब्रांचों से, अलग अलग विभागों से, हमारी आपस में भी जान पहचान जो है संगठन की वजह से है। वैसे तो नहीं जानते हम किसी ने। ये प्यार भी जो बढ़ रहा है आपस में, आना जाना, जो मोहब्बत है अपनी, वो संगठन की वजह से। तो एक तो संगठन से प्यार करो, संगठन से प्यार करोगे तो आगे भी बढ़ोगे। और ये इसको बोझ मानोगे ना, यार ये और आ गया, ये और प्रोग्राम आ गया, ये चंदा करना, ये चंडीगढ़ जाना, ये धरने पर, ये मेले के आगे, इसको उत्साह के साथ, उमाए के साथ और हौसले के साथ। देखो समय में तो कोई कटौती आपके करता नहीं, ड्यूटी टाइम में ही आपसे काम लें। आज भी ड्यूटी पे हो, आप इस मीटिंग में बैठे हो, अगर कोई आपकी एब्सेंट लगाता है, कोई डांट मारे है, कोई धमकाता है कोई अधिकारी, वो संगठन की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम आपकी रुखाड़ कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि हमारे जो साथी हैं पूरी मतलब अपनी जो एक साख है ना संगठन की, उसी के हिसाब से चलते हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और उसके भाईचारा बरौदराना संगठन, उन्हीं का वर्चस्व है और वो ग्राउंड पर लड़ाई भी लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा 26 तारीख का प्रोग्राम अपा कर रखा है, जो EICU का तो बात ही नहीं करनी, कमेटी बना दी, पत्र भी जारी कर दिए, आपकी यूनियन का नाम भी लिख दिया उसमें कि भाई यूनियन ने ये कहा है, यूनियन ने ये कहा है, इस वजह से हम ये करें। काम भी कर रहा है और बात भी नहीं करना चाहता। ये सरकार का दबाव होता है कि आप ज़्यादा ना लड़ाओ यूनियन वालों को, ज़्यादा बात ना करो, ज़्यादा समझौते ना करो। और उसने बड़ी मीटिंग में कह भी दी, बोला प्रधान जी सारी बात कहने की को नहीं, हमारे तो वरबली भी कह रखा है, पोस्टों को कैप करो, डिमिसिंग कैडर में डालो, पोस्टें घटाओ। और वित्त का मामला तो जहाँ तक भी है ना, अब 18 पोस्टों की अपग्रेडेशन है, उसका मामला को आज से थोड़ा 2 साल से चला रहे हैं हम लगातार, और उससे पहले भी चला रहे हैं, पिछली सरकार में भी चलाया। SS बोर्ड को भिजवाते हैं, उसके बाद फाइनेंस में जाता है, अप्रूवल के लिए CM द्वारा जा है, फाइल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब की बार क्यों नहीं हुआ ऊपर नीचे? अप्रूवल दे दी CM ने, क्यों दे दी? आपका आंदोलन टेंट कट गया उड़े, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं था। और 5 लाख रुपये ले रहा हो खुराना साहब, 5 लाख रुपये वो ले रहा, 30 लाख टोटल इकट्ठे कर रखे हैं। जयवीर भी दे रहा होगा मेरे ख्याल में 3,500 नहीं मतलब आया था ऊपर आपके पास, 3,500 रुपये इकट्ठे करे। हमारा सेक्रेटरी है खुद अम्बाड़े का जिले का, वो कहता जी 3,500 एक बदे रखे, 4,000 एक बदे रखे। ये वो पीसा कुकर खा जा, कूड़े की भी दाब। अच्छा वो पैसा दे रखे है, हमने एक वित्त विभाग में हम बाकायदा लेटर दिया है, भाई हमने ग्रेड पे 2400 चाहिए, और चाहिए नहीं मतलब वैज्ञानिक है कि मिल रहा है मैट्रिक प्लस ITI, उसको टेक्निकल स्केल तो अब खत्म हो गया 2013 में, ऑर्डिनेंस आ गया, लेकिन उसकी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक ITI की क्या है, उसके ग्रेड पे 2400 है। और मान्य उन्होंने वित्त विभाग वाला ने बोला है जी हम मान्य है, फिर दे क्यों बोला मिल जाएगा, दे देंगे, देर है अंधेर नहीं है, उस पर भरोसा रखो, भगवान में विश्वास रखो। हमने कहा हमारा भगवान तू है, तू बैठा, एक भगवान खट्टर बैठा है, तुम यस करोगे तो हमने मिलेगा। तो उसके बावजूद आप देखोगे तुरता फुर्ती में जिधर हम गए और वित्त सचिव को पत्र दे गए, मैं ग्रेड पे 2400 चाहिए, जल्दी करो। और उसकी बेस को हमने मेरा लग गया कि 1900 का लेटर CM ने अपनी जो फाइल थी उस पर अप्रूवल दे दिए, वो नीचे नहीं आया था जब तक। देखिए अपनी यूनियन को पता लग गया, हम तुरंत उसको चिट्ठी दे गए, हमने चाहिए 2400 का, 1900 में कोई लाभ नहीं है। और आप इनका कम से कम भी कई लाख रुपए का नुकसान करोगे रिटायरमेंट पे,
तो उसके बावजूद आप देखोगे तुरंत फाइल आती है, तुरंत लेटर जारी होता है। फिर हम दे करके आए बाकायदा दूसरा लेटर ACS को, ACS ने बाकायदा उस लेटर को नीचे एग्जामिन के लिए लिख रखा है। मतलब अब एक खावे तो कोडी और ना खावे तो छोड़े, तो भाई वही बात है, मर्द पड़े में टोको है। तो उन कई गले पड़ रही है बात हमारी 2400 की ग्रेड पे की। और ये साथियों अगर हम मजबूती के साथ लड़े, ये सबको ग्रेड पे मैट्रिक ITI को 2400 का मिलेगा, और मिल रहा है, अलग अलग विभागों में मिला हुआ है बाकायदा। ये हमारी मांग गलत नहीं है। उसी दिन बाकायदा मैं दुष्यंत चौटाला को वो बाई एंड ज्ञापन दे गया उसकी कोठी में जा करके, उसका वो बोला उसके PA को दे दो। PO मेरा जानकार है, आड़े का त्याड़े का छोरा हो, विनोद दैया। विनोद बोला मेरे को ना दो, आप उड़े चले जाओ, परासर मैडम बैठी है। हम उड़े चले गए, उड़े एक मंजू थी, एक बात थी, हमने उसको बाई एंड दिया, हमारी समय चाहिए हमने BNR के लिए। उसने तुरंत ACS को पत्र लिखा दुष्यंत चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला नीचे लिखा, और कल वह मीटिंग होगी। मतलब दबाव देखिए आप उस धरने का। कल मीटिंग होगी, और मीटिंग भी इतनी बढ़िया हुई है कल की BNR के EIC से। मतलब जितनी भी उनकी मांग थी, ACS थी, उनकी मांग नहीं थी, को ऊपर मंत्री का कोई मांग ही नहीं थी। जितनी मांग थी उनकी वो संतुष्ट हो गई बिल्कुल। कल के उसमें एक पत्र भी निकाल दिया उन्होंने, LTC का बजट जारी कर दिया। वो जो होल्ड पे कर रखी थी वो भी कल कह दिया कि इसका लिंक है ना, हम 1 हफ्ते में खोल देंगे जी। तो ये जो दबाव बन रहा है अपने संगठन का, चाहे हम भले ही 10-10 जा रहे हैं, 7-7 जा रहे हैं, 8-8 जा रहे हैं, 4-4 जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। अपना जो संगठन है पूरे प्रदेश के अंदर, राम राम भाई, मोरनी हिल से लेकर के बाकायदा नारायणोल तक जिस प्रकार की भी अपनी ब्रांचें हैं, सक्रियता है, CID की रिपोर्ट जाती है। तो साथियों एक तो ये आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को हम मजे नहीं ले रहे, हमको शौक नहीं है वहाँ मच्छरों में चूहे भी इतने मोटे मोटे, मैं तो 2 रात रुके हूँ, मतलब इतने मोटे मोटे चूहे हैं, ऊपर गांडे हैं कतिन्यू, लेकिन डटे हुए हैं। बारिश में देखोगे आप कितनी ज़बरदस्त बारिश थी, 15 तारीख को फिर कहा था मैं, मतलब 1.5 घंटा न्यू खड़ी मूसलाधार बारिश है, मतलब पूरा न्यू पानी था वहाँ पर बाकायदा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, इसमें नीचे से ब्रांच का मतलब क्या होती है? ब्रांच का मतलब टहनी, ब्रांच तो इंग्लिश का शब्द है, टहनी हिंदी का शब्द है, ये टहनी है। ये टहनी ना हो तो बैठ जाओगे इसकी छांव में, कोई भी नहीं बैठ सकता। वो टहनी है भाई, फल लगेगा भाई, तो ब्रांचें मजबूत होंगी, ब्रांचों को खुराक मिलेगी नीचे से, तो जा करके जो जिला आरोपी वृक्ष है वो मजबूत होगा, और वो मजबूत होगा तो भाई वो लाकड़ी भी देगा, छां भी देगा, फल भी देगा, वो सारा भी देगा, आसरा भी देगा, वो सारी चीज़ आपको देगा। इसलिए साथियों मैं ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए कहना चाहता हूँ कि भाई जो कमजोरी है और जो साथी पदाधिकारी हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा भाई सारी दारमदार पदाधिकारी भाई है, पदाधिकारी के साथ साथ कुछ सक्रिय कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको अपने साथ रखो और लोगों के बीच में जाओ, बाकायदा सदस्यता को बढ़ाओ। अब BMS ने ये कह रहे हैं, हमने जब उनसे बात करी तो बोला प्रधान जी हमने थारे तो छेड़े को नहीं, हमने तो गोदाम में जो सड़िया माल पड़ा था पाया तले वो इकट्ठा कराया है। देखिए आप भाषा देखिए उनकी, मतलब मेंबर उनको बना रहे हैं, बोला जो गोदाम में है ना तुम अच्छा माल काट लेगे बाहर, और वो गोदाम में पाया तले रोंदा और माल था वो हमने इकट्ठा कराया। बोला क्या बुराई कर दी? बुराई नहीं कर दी, हमने ये कहा कि जो BMS है वो सरकार का संगठन है, RSS उसको चलाती है, उनके एजेंडे में बाकायदा 24 मांग थी। देखिए आप, एक भी मांग किसी कर्मचारी की नहीं है, वह देख एक भी मांग, और कोई सरेचडी हो बता दो उसमें न्यू भी नहीं है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एक भी मांग नहीं है उसमें, पे एनोमली दूर की जाए, एक भी मांग नहीं है उसमें। सिर्फ ये है कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनकी ड्यूटी बांटी जाए, उनकी समय पर तनख्वाह दी जाए, उनका ESI PF लागू किया जाए, और 24 मांगा पे बातचीत करके 5-4 मांगा पे फिर बोले 17 तारीख ना यो गुड़गांव CM साहब रैली करेंगे और विश्वकर्मा डे पर बड़ी घोषणा होगी बड़ी घोषणा, 200 ESI खोल लेंगे। ये वर्ल्ड बैंक की हिदायत है, 200 ESI वैसे नहीं खोल रहे। कोरोना महामारी के अंदर जो ESI सेंटर है ना, मतलब जो मजदूरों के जो हालात हुई इस देश के अंदर, थू हुई है पूरी दुनिया में, आपको जानकारी होगी, मजदूरों के पैरों में कैसे छाले पड़े हैं, कैसे मौत हुई है उनकी, उसके हिसाब से इंडस्ट्री उद्योग ने SOCHM ने लिखा था भारत सरकार को, भारत सरकार ने WHO को लिखा, WHO की गाइडलाइन है, उन्हें पढ़ लो। ये कोई इसने अपनी उससे नहीं दे रखा, फैक्ट्री ने 200 ESI फैक्ट्रियों में, ये WHO की गाइडलाइन से बजट आया वहाँ से कि आप अस्पताल खोलो मजदूरों के लिए, इलाज के लिए। कोरोना महामारी में इनका इलाज नहीं हो पाया मजदूरों का, इसलिए साथियों जब ऊपर से लठ आता है सरकार को
तब राहत देती है। दूसरी तरफ आप देखोगे पूरे प्रदेश के अंदर आज शिक्षा के ऊपर कितना बड़ा हमला है। अभी 15 तारीख को उनका गेट घेर रहे थे हम, मैं भी जा रहा था वहाँ पर। मतलब पूरी तरह से आप देखोगे टीचर दे नहीं रहे और बच्चों की संख्या पे छोड़ दिया कि 50 बालक ना होंगे ना जिस स्कूल में, उस स्कूल को बंद कर दो। जब मास्टर नहीं होगा तो अपने बालक ने कौन भेजेगा स्कूल में। अब कह रहे अपने दबाव के अंदर आज के अखबार में है कि 12,000 टीचर भर्ती करेंगे हम, 7400 तो टीजीटी और 5,000 ये पीजीटी ये भर्ती करेंगे। उसमें भी कंडीशन ला दी, सीट अटाड़ा कोई लेंगे, स्टेट वाले हम लेंगे। तो उसके अंदर 5% वीकर सेक्शन इसके लगा दिए। वैल्यू प्रॉपर्टी लाइन जो आर्थिक आधार के ऊपर जो आरक्षण मिलेगा 5 तो उसके, और जो कर्मचारी जिसके घर में नौकरी नहीं है 2.5 उसके 7.5 और 2.5 नंबर दे दिए उसको सीनियरिटी के स्टेट कितने मतलब दिन के करे हुए हो आप देखोगे उसके अंदर 10 नंबर दे दिए साथियों। 10 नंबर में किसी भी कर्मचारी का बालक कितना इंटेलिजेंट हो, एक भी नौकरी लग गया तो हमने बता दिए। 12,000 में तय किसी कर्मचारी का बालक नौकरी नहीं लगेगा, उसमें कंडीशन ऐसी लगा दी। और उसको भी आप देखोगे इस भर्ती को लंबा खींचेंगे, आप देखोगे तकाजा कर रहे हैं ये 2023 पूरा 2023 निकाल लेंगे इसको। क्यों? ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है ना, इसके तहत परमिशन दे दी डीओज को और बीएओज को कि आप अपनी खाली सीटें भर लो स्कूलों में, तो वो भर्ती कहाँ से होगी। तो इस प्रकार के जो फरमान सरकार जारी कर रही है आम जनता को जानकारी नहीं है। अभी ओम प्रकाश कह रहा था कि चित्ते मंगाए जा रहे करोड़ों के और गाय में बीमारी है। अरे धरना लगा रखे भी एलडीए ने वहाँ पर है, उनका धरने ना 96वां दिन है, हमारी बराबर में टेंट कट रहा है 96वां दिन, और बात नहीं करते। हम रोज उनके नारे लाता हूँ उसके डायरेक्टर उनका IAS नहीं है ना HCS है, ये प्रमोटी है सारे के सारे, दलाल बनते हैं। उनका मंत्री भी दलाल है, JP दलाल है पशुपालन मंत्री, और वो भी दलाल है। हम कह गए दलाल मंत्री दलाल अफसर है, तो दलाली करते हैं। मतलब आज तक भी ये जो बीमारी है इसकी वैक्सीन नहीं बनी, ना वैक्सीन लगाई, और पशु मर रहे दलाले से। कल गुजरात की रखी थी, मतलब गुजरात में कितने किलोमीटर गाय मरी पड़ी है रोड के ऊपर, वो ठानिया नहीं पा रहा। महामारी है पूरी तरह से, और 20 लाख पशु हैं हरियाणा के अंदर, ज़्यादा नहीं है। 20 लाख पशुओं का बीमा 10 रुपये के हिसाब से तो करवाना है सरकार ने। जो बीमा कंपनी वो करी 10 रुपये दो, 10 रुपये के हिसाब से बीमा नहीं करवा जा रहा कि 40-50 हज़ार रुपये पशुपालक को उसका मिल जाए, लेकिन नहीं करवा रही। और गौशाला का बीमा ही नहीं, देखिए कितनी गौवें हैं, उसका तो का हम बजट दे रहे हैं बोला 2 करोड़ रुपये पर गौशाला का बजट है। वो ये कह रहे हैं कि हम हर साल दे रहे हैं, हर साल नहीं दिया जा रहा। एक बार बजट आता है, 3 साल हो गए 2 करोड़ आए भी। उनके नाम पे यूँ कह रहे हैं कि नंदीशाला में हम उस बजट को डाइवर्ट कर रहे हैं। नंदीशाला खोल रखी, सरकारी निगमों के अधीन है वो, लेकिन उसमें हालात देखो जाकर के यहाँ हरसाण है। कोई सैनी का कट्टा भी पा जाए तो आम लोग जिनकी भावनाएं हैं गऊ के प्रति या पशु के प्रति, वो अपने जेब से कोई कट्टा देकर रहा है, कोई गेहूँ देकर रहा है, कोई चना देकर रहा है। एक भी सरकार की तरफ से वहाँ पर गौशालाओं की संभाल नहीं है। तो इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार के जो जुमलेबाजी है पूरी तरह अभी जनता की समझ में आई नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर भाई 7 पॉइंट से आज के अखबार में, और RBI ने कहा था 4 और 5 के बीच में तो चल जाएगी। 6 से ऊपर जिस दिन चली गई ना पूरे देश में, मतलब श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जाएंगे। इतना बड़ा देश है वो तो छोटा ही देश था, तो हालात बिगड़ने लग रहे दिन पर दिन साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, सर्व कर्मचारी संघ को मजबूत करो, अपनी यूनियन को मजबूत करो। और ये कोई संघर्ष फंड जो लगा है कोई ज़्यादा थोड़ी है, इसमें ब्रांच के पास भी रहने भाई 30 रुपये, 20 रुपये जिले के पास आने, 50 रुपये वहाँ जाने। 50 रुपये का भवन जो बन रहा है, भवन तो कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी बिल्कुल डेकोरेशन की बात है, लिफ्ट की बात है। मतलब आप देखोगे हमने जब शुरू में कर्मचारी भवन बनाया इसका 11-11 हज़ार रुपये दिए थे हम जो पदाधिकारी थे, दूसरी समय 5-5 हज़ार रुपये दिए, और फिर जो कोटा यूनियन निकाला गया 100 रुपये 50-50 रुपये। आज देखो आलीशान भवन है, रोहतक में जाओगे और आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गद्दे पड़े, चादर पड़ी, पंखे रहे, रसोई रही, चाय बना के पियो, रोटी खाओ, रुको उड़े बैठा हटते। इतने बढ़िया जगह बना दी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने। और ऐसी ही जगह साथियों फरीदाबाद में बनने रही, और मेट्रो स्टेशन एस्कॉर्ट का